बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से कोई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी नशरियात पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी नशरियात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर हमारी नशरियात पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेना पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो रिच फैमिलीज़ हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो कर देती हैं, बैंक बैलेंस शो कर देती हैं और उनको वीज़ा लेना आसान हो जाता है। लेकिन उसकी निस्बत जो आम लोग हैं जिनको ट्रैवल हिस्ट्री बनाना मुश्किल होता है या बैंक बैलेंस वगैरह की जो स्टेटमेंट वगैरह है ये शो करवाना मुश्किल होता है, तो उनको वीज़ा लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है। उनके लिए आज की वीडियो लेके खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आप जो ट्रैवल कर सकते हैं एक कंट्री में जिसका नाम है अज़रबैजान। यहाँ पे आप बाई रोड ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत कम खर्चे में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तकरीबन आपका सिर्फ जाने का खर्चा अज़रबैजान 12 से 13 हज़ार में आपका जो टोटल खर्चा है वो हो जाएगा। तो अज़रबैजान जाने के लिए सबसे पहले आपको अज़रबैजान का ई वीज़ा अप्लाई करना होगा और इसकी जो है फ़ीस है वो $24 है और कुछ ज़्यादा फीस नहीं है और तकरीबन 3 दिन के अंदर ये आपको हासिल हो जाता है। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होगा क्योंकि अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये अप्लाई करने के बाद आपको ईरान का डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा जो है ये अप्लाई करना होगा क्योंकि आपने वाया ईरान बाई रोड जाना है आपने बस से। तो ईरान के ज़रिए ही आप वहाँ से गुजरेंगे और क्रॉस करना होगा, तो इसलिए आपको ईरान का जो है ये वीज़ा लेना पड़ेगा। मज़ीद हम आपको बता दें कि जो ईरान से आपने डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा लेना है इसकी फ़ीस जो है 4 से 5 हज़ार पाकिस्तानी होगी और इसके लिए आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट और उसके अलावा जो आपने अज़रबैजान का ई वीज़ा लिया है उसकी कॉपी साथ लगाकर देनी होगी और ये आपको आसानी से मिल जाएगा। मज़ीद हम आपको बता दें कि इसको हासिल करने का तरीका क्या है। तो इसको हासिल करने का तरीका ये है कि ईरान की जो भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट करीब होगा आपके, आपने वहाँ जाकर ये जमा करवा देना है और वहाँ से आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। अज़रबैजान का ई वीज़ा और ईरान का डबल एंट्री ट्रांजिट वीज़ा हासिल करने के बाद आपको सफ़र करना है। तो उसके लिए आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, तो बॉर्डर्स पे आपसे जो है कोविड-19 का टेस्ट मांगा जा सकता है। तो आपने टेस्ट करवाकर इसका रिजल्ट भी अपने साथ रख लेना है सफ़र से पहले। तो मज़ीद हम आपको बता दें नाज़रीन कि जब भी आपने ट्रैवल करना है आप अच्छी तरह तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें जो हैं अपनी चेक कर लें। और सफ़र के दौरान हम आपको बता दें कि किसी भी शख्स का आप कोई भी सामान लेकर नहीं जाएं अपने साथ, तो बेहतर है जब तक आप उनके ऊपर एतमाद नहीं करते हैं या आपके काबिल एतमाद नहीं है। आपके कोई दोस्त अजीज रिश्तेदार जो भी हैं आप खुद भी एक बार चेक कर लें कि सामान उन्होंने जो आपको दिया है वो क्या दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ पैसों की एवज लोग कह देते हैं कि आप हमारा सामान हमारे फलाने रिश्तेदार को या हमारे किसी दोस्त को पहुंचा दें, आप जा रहे हैं तो आप लेते जाएंगे सामान। तो इस तरह कई बार ऐसा हुआ है कि मासूम लोगों को झांसा देकर कुछ पैसों का स्मगलिंग की कोशिश की जाती है और वो लोग फंस जाते हैं और उनको भी जेल भी होता है, जुर्माना भी होता है और दोबारा उनको जाने में किसी भी कंट्री में मुश्किलात का सामना होता है। तो इन चीज़ों का आप लोग सफ़र करते हैं, बाई एयर सफ़र करते हैं या बाई रोड सफ़र करते हैं, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। तो सबसे पहले तो ये कि आप पाकिस्तान में जहाँ पे भी रहती हैं आपने सबसे पहले पहुँच जाना है कोयटा, क्योंकि कोयटा से रोज़ाना शाम को 6 बजे बस जाती है ताफ्तान। तो आपने कोयटा से बस लेनी है ताफ्तान की, वहाँ आपने उस बस से आपने सफ़र करना है। वो शाम को 6 बजे चलेगी और सुबह आपको ताफ्तान बॉर्डर पर पहुँचा देगी। इसके किराए की बात करें तो इसका किराया तकरीबन 1300 से 1500 तक है। तो मज़ीद हम आपको बता दें कि आप जब बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन आपका पासपोर्ट, आपका सामान और आपकी चेकिंग करेगी। उसके बाद आपको क्लियरेंस के बाद ईरानी बॉर्डर पे पहुंचना है। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, आपकी सामान की और आपकी चेकिंग होगी, आपका पासपोर्ट भी चेक किया जाएगा और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करने के बाद क्लियरेंस मिल जाएगी और फिर आप ईरान में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ से आपको टैक्सी लेनी है और ये टैक्सी आपको जहदान पहुँचा देगी। किराए की बात करें तो 4 से 500 किराया होगा इसका और 1 घंटे के बाद आप जहदान पहुँच जाएंगे। जहदान से आप तेहरान के लिए गाड़ी बस लेंगे और इस बस का किराया अगर हम बात करें तो इस बस का किराया है 1000 रुपये। मजीद जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको एक रात सेराया होटल में रहकर रात गुजारनी होगी। अगली सुबह आप इंटरनेशनल बस स्टैंड पर जाएंगे और यहाँ से आप अज़रबैजान के जो कैपिटल है बाकू वहाँ के लिए बस लेंगे। मजीद इसके किराए की बात करें तो हम आपको बता दें कि 2000 रुपये इसका किराया है। लेकिन एक बात हम आपको और ज़रूर बता दें कि तेहरान से हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ही जो बस है वो बाकू जाती है। तो अगर आपको बस नहीं मिलती है नेक्स्ट डे तो आपको फिर उसका मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना होगा। ये रास्ता क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं।
तो हम आपको बता दें कि आप ईरान के शहर रश जाएंगे, वहां से आप आस्त्रा जाएंगे। आस्त्रा जो है ईरान और अजरबैजान का बॉर्डर है। यहाँ से तमाम जो है आपकी इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अजरबैजान के बॉर्डर में आप दाखिल हो जाएंगे। यहाँ से आप बस लेते हैं तो ये 800 रुपये में आपको बाकू पहुँचा देगी। तो ये है सारा तमाम प्रोसेस, जो आप तकरीबन 12 से 13,000 मैक्सिमम 15,000 में आप अजरबैजान तक पहुँच सकते हैं। मज़ीद दोस्तों एक अहम बात हम आपको बता दें कि जैसे हमने आपकी आसानी के लिए करेंसी जो बताई है, पाकिस्तानी करेंसी बताई है रुपए में, तो अगर आप सफ़र करते हैं तो आपके पास जो भी पैसे हैं आप उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करवा कर अपने पास रखें, ताकि आपको कहीं पे भी अगर जो करेंसी है चेंज करवानी हो तो वह आसानी चेंज हो जाए, क्योंकि डॉलर्स जो हैं वो तमाम कंट्रीज़ में चेंज हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये था तमाम तरीका किस तरह बाय रोड अजरबैजान जा सकते हैं कम खर्च में, कम पैसों में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म मिट्टी की जानिब से तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।